Hello students, this worksheet is for class 9th, worksheet number 45। तो बच्चों ये वर्कशीट आपके डिटर्मिनर्स के बारे में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटर्मिनर्स लिखा हुआ है। एक वर्कशीट आपकी पहले भी आ चुकी है डिटर्मिनर्स के बारे में। ये ऐसे शब्द होते हैं जो कि नाउन से पहले लगाए जाते हैं। ठीक है, वो नाउन को स्पेसिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और क्वांटिफाई करते हैं। ठीक है, उसको परिभाषित करते हैं, उसको उसकी विशेषता बताते हैं और उसको परिमाणित करते हैं, उसकी मात्रा के बारे में बताते हैं। तो एग्ज़ाम्पल के लिए नीचे एक सेंटेंस दिया हुआ है, दिस इज़ माई बुक। ये एक सेंटेंस दिया है यहाँ पर, यह मेरी किताब है। अब देखिए बुक जो है वो तो नाउन है, क्योंकि हमें नाउन की डेफिनेशन पता ही है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो यहाँ पर बुक जो है वो थिंग है। ठीक है, अब बुक से पहले एक वर्ड लगा है माई। ठीक है, और माई जो वर्ड है वो दर्शाता है, वो बताता है कि जो ये किताब है ये मुझसे संबंधित है, कि यह मेरी किताब है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि ये किताब को उसने डिफ़ाइन कर दिया, उसको स्पेसिफाई करके बताया कि ये मेरी किताब है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे आगे कि उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या काम होते हैं डिटर्मिनर्स के। तो मेनली इसके दो फंक्शन होते हैं। फर्स्ट होता है रेफरिंग टू द नाउन, यानी कि नाउन को परिभाषित करना, अच्छे से उसके बारे में उसका संबंध बताना, और क्वांटिफाइंग द नाउन, और नाउन को परिमाणित करना, उसकी मात्रा के बारे में बताना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर उसके कुछ डिटर्मिनर्स के फंक्शंस देखते हैं। अब नीचे आप एक टेबल देख रहे हैं, ये 1 से लेके 7 तक जहाँ नंबर्स डले हुए हैं। तो फर्स्ट वाला है हमारा स्पेसिफाइंग डेफिनेटनेस ऑफ नाउन्स। तो नाउन की डेफिनेटनेस को स्पेसिफाई करते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के बारे में हम अलग से पढ़ ही चुके हैं, ए एन और द जो होते हैं वो आर्टिकल्स होते हैं। इनको हम नाउन से पहले लगाते हैं। तो यहाँ पर जब नाउन से पहले लगते हैं वो डिटर्मिनर्स भी होते हैं। ठीक है, तो वो आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। सेकंड होता है डिमॉन्स्ट्रेटिंग वेयर एन ऑब्जेक्ट, इवेंट और पर्सन इज़ इन रिलेशन टू द स्पीकर। कि ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, दर्शाते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, उसके बारे में मतलब उसको इशारे से बताना, उसकी तरफ इशारा करके बताना कि ये। तो जब हम किसी चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करके बताते हैं तो वहाँ पर डिटर्मिनर्स यूज़ होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव। यहाँ पर लिखा हुआ है ये। तो जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, 4 दिए इन्होंने। दिस की ही प्लूरल फॉर्म दीज होती है। दिस मतलब यह है, दीज मतलब ये। एक के लिए हम दिस यूज़ करेंगे जो पास में है, और बहुत सारे के लिए हम दीज यूज़ करते हैं। और जो दैट होता है वो उसी की प्लूरल फॉर्म होती है दोज, वह और वे। ठीक है, तो अब आता है हमारा थर्ड, शोइंग ओनरशिप, रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑफ समवन, समथिंग और प्लेस। तो यहाँ पर ओनरशिप के बारे में भी दर्शाता है। ओनरशिप यानी कि अगर वो चीज़ किसी से संबंधित है या नहीं। जैसे माई, योर, इट्स, हिज, हर, देयर, आर। मेरा, तुम्हारा, उसका। बॉय के लिए होता है हिज और गर्ल के लिए होता है हर। देयर मतलब उनका, आवर मतलब हमारा। तो ये पॉजेसिव डिटर्मिनर्स होते हैं जो किसी न किसी से आपका संबंध दर्शाते हैं। फोर्थ है इन्फॉर्मिंग अबाउट द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ अ नाउन। तो यानी कि ये नाउन की क्वांटिटी, उसकी मात्रा या उसकी संख्या के बारे में आपको बताते हैं। जैसे इनफ, सम, फ्यू, लिटिल, मैनी, मच, अ लॉट ऑफ, एनी। तो ये क्वांटिफायर्स होते हैं जो उसकी मात्रा के बारे में बताते हैं। फिफ्थ है इन्फॉर्मिंग अबाउट द नंबर ऑफ अ नाउन। तो यहाँ पर नंबर भी बताया जाता है, नाउन का नंबर। तो इसमें 1, 5, 10, 11 कोई भी नंबर आ सकता है, 100, 25, 65, 12, कुछ भी नंबर यहाँ पर हो सकता है। तो वो भी एक डिटर्मिनर ही होता है। नेक्स्ट आता है हमारा 6 नंबर पे, आप देखिए एक्सप्रेसिंग हाउ समथिंग इज़ शेयर्ड आउट और डिवाइडेड। तो ये डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो ये भी एक्सप्रेस करते हैं कि कोई चीज़ कैसे शेयर हुई है और डिवाइड हुई है, विभाजित हुई है। जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ऑल, बोथ। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, यानी कि विभाजन वाले जो वर्ड्स होते हैं तो वहाँ पर भी हम डिटर्मिनर्स यूज़ करते हैं और इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स बोला जाता है। अगर मैंने कहा कि
डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यानी कि मिठाइयाँ बच्चों में बांट दो। तो ये जो है, और ऑल द स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पर और कह दूँ कि डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग ऑल द स्टूडेंट्स, तो यानी कि सभी के आगे मैंने लगाया है द स्टूडेंट से पहले, है ना। तो ये वर्ड हो गया ऑल, जो है यहाँ पर डिटर्मिनर हो गया। ठीक है बच्चों। अब ऐसे ही 7th है क्वेश्चन अबाउट अ नाउन। अब किसी क्वेश्चन के बारे में भी ये बताता है, जब अगर नाउन के बारे में कुछ पूछा गया है तो उन्हें इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स बोला जाता है, जैसे विच, हुज, व्हाट। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन से पहले लगा दिए जाते हैं। अब देखिए आपकी आज की वर्कशीट में आपको फिल इन द ब्लैंक्स में एक बना के दिया हुआ है, जिसमें आपको डिटर्मिनर्स फिल करने हैं। आगे आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है कि आपको कौन सा वाला डिटर्मिनर फिल करना है। देखिए यहाँ पर हर जगह आपको ऑप्शन दिया हुआ है, तो ध्यान से देखेंगे कि आपको इसमें कैसे फिल करना है। फर्स्ट देखिए यहाँ से बीना और अजया, दो यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं। नमस्ते दीदी, व्हाट डू यू वांट टू बाय टुडे। तो बीना और अजया। अब बीना जो है वो सेलर है और अजया जो है वो कस्टमर है। ठीक है, तो बीना बोलती है नमस्ते दीदी, आज आप क्या ख़रीदने आए हो, क्या ख़रीदना चाहते हो। तो अजया बोलती है नमस्ते बीना, आई वॉन्ट टू बाय डैश बनानास। नमस्ते, मैं कुछ बनानास ख़रीदना चाहती हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्वांटिफायर्स आया है बच्चों। अब देखिए क्वांटिफायर वाले जो होते हैं डिटर्मिनर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन से हैं, इनफ, सम, फ्यू, लिटिल, मैनी, मच, अ लॉट ऑफ, एनी। तो ये कुछ ऐसे क्वांटिफायर्स हैं। तो आप बनाना के सामने क्या यूज़ करोगे, आई वॉन्ट टू बाय सम बनानास, कि मैं कुछ बनानास ख़रीदने आई हूँ, है ना। तो यहाँ पर आपका सम आ जाएगा। फिर है बीना बोलती है सी डैश बनानाज आर फ्रेश। तो अगला वाला हमें क्या करना है, डिमॉन्स्ट्रेटिव वाला करना है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव में कौन से आते हैं, आप देख सकते हैं दिस, दैट, दीज, दोज। तो वो दिखा के बोल रही है कि देखो ये बनानास फ्रेश हैं। तो ये वर्ड जो होता है, मैंने आपको अभी बताया था कि वो हम दीज के लिए यूज़ करते हैं। तो और वैसे भी प्लूरल है, बनानास आगे लिखा हुआ है तो आप दीज ही लगाएंगे ऑब्वियसली, तो इसमें दीज भर देंगे। नेक्स्ट है अजया, यस पैक डैश बनानास। अब नंबर बोला है उसने। अब बनानास तो हमें पता है कि वो दर्जन के हिसाब से ही आते हैं, तो हम यस पैक और डज़न, यहाँ पे हम डज़न लिख सकते हैं बनानास। डैश फ्रूट इज़ दैट। अब उसने किसी फ्रूट के बारे में पूछा है यहाँ पर कि ये कौन सा फ्रूट है। अब कौन सा जब होता है ना, तो हम चीज़ों के लिए जब पूछते हैं तो वहाँ पर हम विच यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, विच। जब चीज़ों के लिए कुछ पूछा जाता है कि कौन सा है। अब यहाँ पर हो जाएगा विच फ्रूट इज़ दैट। अब नेक्स्ट है बीना बोलती है दीदी डैश फ्रूट इज़ ड्रैगन फ्रूट। अब ये भी डिमॉन्स्ट्रेटिव में है। डिमॉन्स्ट्रेटिव में अब देखो एक फ्रूट की बात हुई है, तो दीदी दिस फ्रूट इज़ ड्रैगन फ्रूट। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है आपको आर्टिकल फिल करना है। इसी तरीके से आप बाकी सारे भी फिल करेंगे। मैंने स्टार्टिंग के आपको थोड़े करके बता दिए हैं, बाकी आप खुद फिल करेंगे। व्हाट इज़ डैश कोस्ट, यहाँ पर आप आर्टिकल फिल करेंगे। फिर इट इज़ ₹350 पर kg। अब अजय बोलती है आई एम नॉट बाइंग दिस, कि मैं इसको नहीं खरीद रही हूँ। हाउ डज़ इट टेस्ट लाइक, कि ये कैसा इसका स्वाद है, इसका टेस्ट कैसा है। तो बीना बताती है इट टेक्स लाइक डैश मिक्स ऑफ कीवी एंड पियर। तो यहाँ पर भी उसने आर्टिकल यूज़ किया है। तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा, आप देख सकते हैं आप कि एन, ए कहाँ यूज़ होता है। मैंने आपको समझाया था कि वॉवल साउंड्स जहाँ पर आती हैं वहाँ पर हम एन यूज़ करते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड जहाँ पर आती हैं वहाँ पर हम ए यूज़ करते हैं। प्लूरल चीज़ों के साथ द यूज़ होता है, या स्पेसिफिक चीज़ों के साथ द यूज़ होता है। तो इस तरीके से आप फिल कर सकते हैं। फिर अजया बोलती है गिव मी ½ kg, कि मुझे आधा किलो दे दो ऑफ डैश कीवीज़ एंड पियर्स। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में से उसने वर्ड यूज़ किया है। आप उसको ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर क्या आएगा, उसको फिल करेंगे। फिर बीना पूछती है एनीथिंग एल्स दीदी, और कुछ दीदी। तो अजया बोलती है नो बीना थैंक यू, आई हैव बॉट डैश फ्रूट्स टुडे, कि आज मैंने काफ़ी फ्रूट्स ख़रीद लिए।
तो वो यहाँ पे नंबर देखो, क्वांटिफायर बताया उसने। अब काफ़ी के लिए क्या वर्ड यूज़ करोगे आप? बहुत सारे या काफ़ी उसने बोला होगा। नाउ प्लीज़ वे, आप प्लीज़ इनको तोल दो एंड पैक डैश फ्रूट्स। तो डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड यहाँ पर उसने यूज़ किया है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या करेगी वो? जब उसने कई सारे फ्रूट्स खरीदे हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स कौन से होते हैं? देखिए, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ऑल, बोथ। तो वो यहाँ पर आप देखेंगे कि उसने कौन कौन से फ्रूट्स खरीदे और उनके सामने वो क्या लिख सकती है। तो इस तरीके से आपको ये वर्कशीट आज की कंप्लीट करनी है। बहुत सिंपल सी और इंटरेस्टिंग सी वर्कशीट है। सब बच्चे ध्यान से करेंगे और अपने होमवर्क ग्रुप में सबमिट करेंगे। थैंक यू।